हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स थ्रू दिस गेट टीए 2024 क्वेश्चन एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच इट टिल एंड। इस वीडियो को आप एकदम एंड तक देखें एंड आई गारंटी यू एंड आई मेक श्योर that this is going to be really helpful in your problem solving approach for solving such questions. Okay, so let me start the video. पहले मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं, देन वी विल प्रोसीड। ए फेयर सिक्स साइडेड डाई विद फेसेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अपने को डाइस दे रखा है, उसके ऊपर नंबर है 1 2 3 4 5 6। ओके, इज रिपीटेडली थ्रोन इंडिपेंडेंटली। ओके, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स द डाई इज थ्रोन अंटिल टू कंसेक्यूटिव थ्रोज ऑफ इवन नंबर्स आर सीन। तो देखो, ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का तरीका अपने को पता है ना। जैसा मोस्टली जो स्टूडेंट्स उन्हें लगता होगा कि वी कैन सॉल्व दिस डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x into probability of x, right? So a weighted addition of random variable. Okay, so पहले मैं ये अप्रोच डिस्कस करता हूं, देन मैं ये बताऊंगा कि इस अप्रोच के अंदर क्या इश्यूज है, क्यों जब एक टिपिकल प्रॉब्लम आ जाती है तब ये अप्रोच जो है वो सुटेबल नहीं होती ऐसी ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ओके, सो पहले मैं ये अप्रोच डिस्कस करते हैं अपन। तो यहाँ पे जो x है रैंडम वेरिएबल, देखो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स द डाई इज थ्रोन अंटिल टू कंसेक्यूटिव थ्रोज ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो जो अपना x रैंडम वेरिएबल होगा वो थ्रो होगा, है ना, नंबर ऑफ थ्रोज, बिकॉज उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू अपने को निकालनी है, तो दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। और यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x। एक बात तो पक्की है कि x 2 से स्टार्ट होगा ना, 1 से स्टार्ट होने का कोई सेंस नहीं है, 2 से स्टार्ट होगा। हाँ, क्योंकि अपने को दो कंसेक्यूटिव थ्रो चाहिए, 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड सो ऑन। अगर मान लो मैं 2 के लिए करूं, तो इसमें बोला है कि इवन नंबर आने की, है ना, इवन नंबर आने की। तो देखो, जब अपन डाइस को रोल करते हैं ना, डाई को रोल करते हैं, जो इवेंट होंगे 1 2 3, जो अपना सैंपल स्पेस होगा वो ये होगा। इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर कौन कौन से आ सकते हैं? 2 4 6। ओड नंबर बचे हुए, इसको चलो चुप रहने देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी इसमें? 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। ओड की क्या हो गई? अपने आप 1/2 है ना, 1 - 1/2 दैट इज 1/2। ठीक है, तो अगर अपन ने मान लो 2 बार इस डाई को थ्रो किया और दोनों बार में इवन नंबर आ गया, है ना, तभी तो अपना 2 होगा आंसर, है कि नहीं? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पहली बार इवन नंबर 1/2, दूसरी बार इवन नंबर 1/2, सिंपल। जैसे 3 बार है तो कैसे आएगा? 3 बार है तो लास्ट के 2 बार तो अपना इवन नंबर आना चाहिए, क्या ओड आएगा? क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 1/2 इंटू, सिंपल। 4 के लिए क्या होगा? लास्ट के 2 बार तो इवन इवन आना चाहिए ना, यहाँ का अपने को देखना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू 1/2। अच्छा एक बात देखो यार, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा इस केस में? यहाँ पे इवन, यहाँ पे इवन, यहाँ क्या होगा? यहाँ इवन नहीं आ सकता, है ना, अपने को केस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? ओड आ सकता है सिर्फ, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ इवन भी आ सकता है और ओड भी आ सकता है ना। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? दो तरीके होंगे अपने पास, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये दो तरीके होंगे। ठीक है, तो पहले तरीके के लिए अगर अपन निकालें 1/2 1/2, सिमिलरली दूसरे तरीके के लिए भी, क्योंकि ओड और इवन होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो सेम आएगा ना, ये 4 बार 1/2 आएगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो इस 5 को डिस्कस करते हैं। 5 के लिए क्या होगा? देखो, लास्ट के 2 जो होंगे वो तो इवन होंगे, है ना। यहाँ पे अपने को देखना है, तो यहाँ अपने को केस बनाने पड़ेंगे ना। तो फॉर एग्जाम्पल 3 केस आएंगे, 3 या 4 केस आएंगे। फिर 6 के लिए देखोगे, 6 के लिए देखेंगे तो क्या करोगे? यहाँ पे इवन इवन, और यहाँ पे केस बनेंगे,
है कि नहीं? वो तुम्हें केस देखने पड़ेंगे। यहाँ पे ओड आना पड़ेगा ना, यहाँ पे ओड आएगा, बाकी यहाँ पे देखना पड़ेगा दो कंसेक्यूटिव ई नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर दो कंसेक्यूटिव ई आ गए तो पहले ही खत्म हो गया ना। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव ई नहीं आने चाहिए, समझ रहे हो बात? इनके केस देखने पड़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे और आंसर निकालोगे। ठीक है, इस ये जो सीरीज है उसको सोल्व करना पड़ेगा ना, सोल्व करके फिर आंसर निकालो। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी, अगर मान लो तुमने इसको सिंप्लीफाई कर भी लिया, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि इस तरीके से तुम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। इट विल बी थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट कर सकते हो। बट अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐसा हो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो इक्वल ना हो, समझ रहे हो बात? इक्वल ना हो करने का मतलब, यहाँ पे देखो दोनों 1/2 है, इसकी जगह मान लो 0.8 0.2 हो, इस तरह हो, तो वहां पे तुम डायरेक्टली ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये नहीं कर सकते। यहाँ पे अलग अलग केस बनेंगे, उनको एड ऑन करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो केस बनेंगे वो भी अलग अलग बनेंगे, समझ रहे हो? उन केस को देखना पड़ेगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, फिर सॉल्व करोगे। दैट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द वे, उसको अपन देखो और डिस्कस करते हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं अपन, जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट, नॉट कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस नहीं कर रहे, अब मैं तुम्हें बताऊं एक अप्रोच अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से। तो मैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्या होता है वो स्टार्ट समझेंगे, बट इस क्वेश्चन में उस अप्रोच को कैसे लगाना है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं यार, थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल अपन ले लेते हैं। सिंपल एग्जांपल का क्या सेंस है, मान लो इसी क्वेश्चन में यहां पे बोला है टू कंसेक्यूटिव थ्रोज ऑफ इवन नंबर। मान लो इसकी जगह मैं बोल दूं, प्रॉब्लम थोड़ी चेंज कर देता हूं, है ना। मान लो फर्स्ट टाइम इवन नंबर आने के लिए निकालना है ना, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ थ्रोज अंटिल फर्स्ट इवन नंबर। पहली बार इवन नंबर आएगा तब तक के लिए अपने को कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने थ्रो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ थ्रोज अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन तुमने जनरली सोल्व किए होंगे कि पहली बार ये इवेंट कब अकर होगा, है ना, कब तक अपने को एक्सपेक्टेड ये जो ट्रायल है कब तक करते रहना चाहिए, है ना, एक्सपेक्टेड कितनी बार करते रहना चाहिए कि अपने पास पहली बार इवेंट अकर हो जाए, पहली बार हेड आ जाए, है ना, पहली बार टेल आ जाए, या पहली बार ही वन नंबर आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस तुमने किए होंगे, तो उसके लिए तुमने यही अप्रोच लगाई होगी, वो तुम्हें लगा होगा इजी प्रॉब्लम, इजी अप्रोच है, यहाँ से सोल्व कर लेंगे, आप आराम से आंसर आ जाएगा। हाँ, इस प्रॉब्लम के लिए ये जो अपन ने पर जो अप्रोच देखी थी वो इजी हो सकती है, बट इस तरह की प्रॉब्लम्स और जो मैंने अभी बताया कि जहां पे प्रोबेबिलिटीज अलग अलग होंगी, वहां पे this approach will become really difficult, and the approach that I'm going to discuss will become much easier. Okay, so let's discuss the approach. देखो, मान लो तुम डाई को रोल कर रहे हो, ठीक है, या थ्रो कर रहे हो, तो क्या आ सकता है बताओ, क्या आ सकता है? इवन आ सकता है, इवन नंबर आ सकता है, या ओड नंबर आ सकता है, दो ही तो केस होंगे ना यार। इवन नंबर मतलब 2 4 6, ओड नंबर मतलब 1 3 5। ओके, सो अगर इवन आ गया पहली बार में ही, तब तुम्हारा काम खत्म है कि नहीं, गेम ओवर। अभी अपना क्वेश्चन अपन अलग डिस्कस कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन क्या है, अंटिल फर्स्ट इवन नंबर अकर ना। अभी वो टू कंसेक्यूटिव वाली प्रॉब्लम अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले इस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। देखो, अगर तुम्हारा इवन नंबर आ गया तो गेम ओवर। कितने ट्रायल लगे तुम्हारे? सिर्फ एक ही तो थ्रो लगा तुम्हारा। अगर ओड नंबर आ गया देन यू आर इन द सेम सिचुएशन, जहां तुम पहले थे वहीं आ गए, और यहां आने में तुम्हें एक ट्रायल और वेस्ट कर दिया, तुम्हारा एक थ्रो वेस्ट कर दिया। इसका मतलब अब कितने ट्रायल लगेंगे? वन, एक तो लग चुका, और मान लो तुम्हें अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए थे, तो 1 + E, क्योंकि तुम सेम सिचुएशन में हो। यहाँ पे तुम्हें मान लो ई ट्रायल लगते,
अगर इवन आ गया तो ई हो गया 1, अगर ओड आ गया तब क्या होगा, तुम एक ट्रायल अपने दे चुके हो, एक थ्रो कर चुके हो, तो 1 प्लस ऑन द सेम सिचुएशन देन ई। देखो अब इस इक्वेशन को कैसे फॉर्मुलेट करना है वो देखना। ई इज इक्वल टू इवन, क्या है इवन, इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसको एसोसिएट करूंगा प्रोबेबिलिटी से। तो इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मान लो लेट्स सपोज इट इज पी, ओड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1 माइनस पी। जस्ट सॉल्व दिस। इसको क्या करोगे, देखो p प्लस 1 प्लस e एंड 1 माइनस p इज इक्वल टू p प्लस 1 प्लस e माइनस p माइनस ep। ep is equal to 1, p is equal to 1 by p. This is your answer. Now if you want to answer this question, expected number of throws until first even number comes, right? So just write e is equal to 1 by 1 by p. 2 is the answer. Okay. Now I want to apply this approach in your main question that was asked in GATE DA 2024. और इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से सोल्व करने के बाद मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगा। यू ट्राई बाय बोथ मेथड्स। जो पहले अपन ने अप्रोच डिस्कस करी, जो मोस्टली तुम हर बार करते ही हो, ये वाली अप्रोच, और एक अप्रोच जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, दोनों से ट्राई करना, देन यू विल सी द डिफरेंस। यू कैन सोल्व द क्वेश्चंस इन सेकंड्स इफ यू नो द फ्रेमवर्क। चलो, सो लेट मी डिस्कस द अप्रोच। This is our main problem. What we want? Expected number of throws until two consecutive even number। यही थी अपनी मेन प्रॉब्लम। देखो अब सेम अप्रोच अपन लगाएंगे, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे अपन है कि नहीं, यहाँ पे है अपन। तो पहली बार जब अपन थ्रो करेंगे तो क्या आ सकता है बताओ, इवन नंबर आ सकता है और ओड नंबर आ सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो ओड नंबर आया, अगर ओड नंबर आ गया देन यू आर इन द सेम सिचुएशन। ये है कि नहीं बताओ। तो तुम एक अपना जो थ्रो है वो कर चुके हो, है ना, तो 1। नाउ यू आर इन द सेम सिचुएशन देन ई। बिकॉज अगर मान लो स्टार्ट से तुम्हारे एक्सपेक्टेड ट्रायल्स ई थे, तो अभी भी तुम्हारे एक्सपेक्टेड ट्रायल ई ही लगेंगे। अगर तुम्हारा इवन नंबर आया, उसके बाद दो केस हैं, इसके बाद जो तुम थ्रो करोगे उसमें ओड भी आ सकता है, अरे है कि नहीं, दोबारा दूसरा केस देखना पड़ेगा ना यार, और इवन भी आ सकता है। देखो अगर ओड आया देन यू आर इन द सेम सिचुएशन। अगर पहली बार तुमने इवन लिया फिर ओड लिया, मतलब सेम सिचुएशन में। बट यहां तक पहुंचने के लिए तुमने कितने ट्रायल कर चुके हो, कितने थ्रो कर चुके हो, दो कर चुके हो, देखो 1 एंड 2। सो आई विल राइट 2 प्लस ई। अगर इवन आया, बस यही चाहिए था तुम्हें, गेम ओवर, 2। ये हुए तुम्हारे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स और थ्रोस। तो इक्वेशन रखने के लिए अपने को ध्यान से देखना, इक्वेशन कैसे रखेंगे, प्लीज बी फोकस्ड हियर। सो इक्वेशन कैसे रखेंगे अपन, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये जो टर्म्स है इनके साथ अपने को जस्ट प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करनी है। 1 प्लस ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ओड नंबर, लेट सपोज दैट इज इवन। अपना मेन इवेंट क्या है, इवन नंबर आना। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हम पी बोल देता हूं, तो ओड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई अपने आप, 1 माइनस पी। सो क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ई के साथ क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस पी। अच्छा ये बताओ, ये टू होने की, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स जो अपने 2 है उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो एक बार पहली बार इवन आना चाहिए, दूसरी बार भी इवन आना चाहिए, तो पी एंड पी, पी स्क्वायर। इवन और ओड, यहां देखो, यहां देखो पहली बार पी, दूसरी बार 1 माइनस पी, और क्या है 2 प्लस ई। जस्ट सोल्व दिस इक्वेशन, जस्ट सोल्व दिस इक्वेशन।
तो क्या लिख सकते हैं अपन, ई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी 1 प्लस पी, है ना, ये 1 एंड माइनस पी एंड 2p, दैट इज p. So E is equal to 1 by p plus 1 by p square. सिंपल. बस तुम्हें क्या पुट करना है, p क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. अपना जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. E is equal to 1 by 1 by 2 प्लस 1 by 1 by 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2, और ये है 4, सो दैट इज 6. 6 इज योर आंसर. सिंपल. अब इंटरेस्टिंग चीज, if you want three consecutive, if you want 3 consecutive and you solve through this method, E will be, मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, इफ यू वांट k consecutive, and the interesting part is many questions, many previous year gate questions were asked and can be answered by using just using these two formulas. मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि इनको रट्टा मार लेना है या याद कर लेना, हाँ तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि अपने को पता है सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस, जस्ट लैंग्वेज चेंज, जस्ट अपने को पुट करनी है प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे p एंड 1 by p प्लस 1 by p स्क्वायर, जस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी पुट करनी है आंसर निकालने के लिए. बट नाउ in gate data science, conditional expectation, this concept is in your syllabus, so many tricky problems can also be asked by using this concept. So इस तरीके को मास्टर करना है, इस तरीके को जरूर मास्टर करें. और एक प्रॉब्लम है जो मैं तुम्हें देता हूं सोल्व करने के लिए. अगर तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हारा ओल्ड मेथड अच्छा है जिसे तुम सोल्व कर रहे हो, प्लीज सॉल्व दिस मेथड, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओल्ड मेथड and the approach that we have discussed, and you will see the difference. I'm telling you, you will see the difference. देखो, a gardener is planting seed in a row in his garden. Each seed he plant has a 20% chance of growing into a flower. ठीक. So जो अपनी probability है p, that is equal to 0.2 फ्लावर के ग्रो होने की. And the outcome of each planting is independent of the others. What is the expected number of seeds that the gardener needs to plant until he sees 2 consecutive flower in his garden? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीड अपने को पता लगानी है और 2 कंसेक्यूटिव फ्लावर ग्रो होने चाहिए गार्डन में. सेम केस, जस्ट अप्लाई 1 by p plus 1 by p square. What is the p? 0.2, so 1 by 0.2, sorry, हाँ sorry, 1 by 0.2 plus 1 by 0.2 by square. This is your answer. And now you solve this, you try to solve. If you still think that your old approach is much better, you can try this question through your old approach and you will really see the difference. That if you want to solve the x into p of x, that term summation x into p of x, it will be really difficult to solve in such case because your probabilities are different. 20%, that means 0.2 and 0.8. बहुत सारे केस बन जाएंगे हर केस के लिए, हर x रेंडम वेरिएबल की वैल्यू के लिए. ओके, सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अगर तुम्हारे लिए ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा है तुम्हारी प्रिपरेशन के अंदर, प्लीज do comment and give your feedback. We'll meet in the next video. Okay, thank you very much.